बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान के। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी अमृतवाणी में वो प्रसंग है, रात के समय में करीबन 11 साढ़े 11 बज गए हैं और ऐसे समय में जब श्याम सुंदर की जो अपने अत्यंत प्रिय भक्तों को भक्ति का जो प्रेम, भक्ति का जो आदान प्रदान करने हेतु कृष्ण जो श्याम सुंदर काले घने बादल की तरह दिख रहे हैं और उन्होंने उनका जो शरीर का रंग है वो काले घने बादल की तरह है। सर पर मोर मुकुट है और ऐसे जो श्याम सुंदर है उन्होंने देखा आकाश की ओर अनेक नक्षत्र पुंज है जो अनेक काले घने बादलों के बीच बीच में से दिखाई दे रहे हैं। और ऐसी जो सुंदर अंधियारी रात में श्याम सुंदर कृष्ण जो अपने अत्यंत प्रिय भक्त गोपियों के अभिसार हेतु गोपियों को मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। तो वही भाव इधर छुपा हुआ है और उधर उस ओर राधा रानी को जो है जो वन देवियाँ अनेक प्रकार से कुंजों को सजा धजा के रखते हैं और ये जो वन देवियाँ वृंदा देवी के निर्देशानुसार सभी कुंजों को सजा धजा के रखते हैं और राधा रानी को बता देते हैं, उनका वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से ये जो वन शोभा का दर्शन कराते हैं राधा रानी को। और श्याम सुंदर इस तरफ से इन गोपियों को मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी को दर्शाते हुए ये जो एक छोटा सा पद है इसको आज हम गा लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जाते हैं अपने शयन मंदिर में सोए हुए थे श्याम सुंदर, अभी वो उठ जाते हैं।
नक्षत्र, बहुत सारे नक्षत्रों को वो देखते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण आकाश की ओर देख रहे हैं। गगनी गगन की ओर देख रहे। सगने गगने देखी नखटर पांति। सगने गगने देखी नखटर पांति। सगने गगने नखटर पांति। अवधि न जान लो, जानो थलो राजी। अवधि न जानो थलो राजी।
पर नारी प्रीति, ये जो परकीय रस है, ये गौड़ियों का बहुत बड़ा उच्च अनमोल देन है। जो चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा देन है हम सभी के लिए, परकीय रस। जो परकीय रस ये सबसे बड़ा धन है। गौड़ीय वैष्णव जो उसी प्रकार का भजन में लगे हुए रहते हैं और ये परकीय रस में पूरे से डूब जाते हैं। ये हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते 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 आपको इतना उन्नतोज्वल रस, परकीय रस तक आप आस्वादन कर सकते हो। और दिव्य गोलोक धाम में उसी परकीय रस में आप राधारानी की पाल्य दासी मंजरी के रूप में आप भजन पूजन में पूरी तरह से डूबे रह सकते हो। और हमारी जो आराधना है ये युगल सरकार की आराधना है। हमको अकेले में हम राधारानी की पूजा ऐसे नहीं करते, साथ में श्याम सुंदर को लेकर ही पूजा करना चाहिए। हम हर एक मंदिर में हम देखते हैं राधा कृष्ण चंद्र मंदिर होता है, राधा वृंदावन चंद्र होता है, राधा श्याम सुंदर होता है। दोनों को युगल सरकार की सेवा करते हैं जो मंजरियाँ। तो राधारानी की जो पालीदासी के रूप में वो राधा श्याम सुंदर दोनों का साथ में ही पूजा करते हैं, ऐसे अलग से राधारानी का पूजा नहीं करते। तो ये युगल, इसमें जो विशेष परकीय रस का आप आस्वादन कर पाते हो जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पर नारी हमारी जो प्रेम की रीति है ये परकीय इस प्रकार की रीत है, इस प्रकार की हमारा भजन की रीत है। पर नारी आई
लीला हो जाए आनलीला आनलीनागर आनलीनागर लीलामीराई आनलीनागर लीलामीराई हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे। अभी इधर बहुत सुंदर ये पर नारी पीरीति का आई छे न रीत। ये राधा गोपियाँ कुछ अनेक ऐसे जो गोपियाँ हैं विवाहित है और मध्य रात्रि के समय में ऐसे तो देखा गया तो ये जो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, ऐसा लगता है कि इस जगत की जो रीति नीति के बाहर है ये अलौकिक लीलाएं हैं, ये साधारण लीलाएं नहीं है। भगवान का कृष्ण का जो रास लीला भी होती है ये इस जगत की वस्तु है ही नहीं। जो और परमहंस साधकों का ये जो सबसे बड़ा धन है। चैतन्य महाप्रभु वो तो स्वयं भगवान है और सन्यासी है और ये राधा कृष्ण की सुंदर दिव्य लीला का खूब आस्वादन करे, खूब आस्वादन करे। ये ऊंचे बड़े चढ़े भक्तों का एक बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ा धन है। जो सन्यासी है, जो परमहंस है, इस भौतिक जगत के जो संसारी बातों से जो ऊपर आ गया है, जो तीनों गुणों से शुद्ध सत्व में आगे बढ़ रहा है, ऐसे भक्तों की, जो परमहंस भक्तों की एक बहुत बड़ा खजाना, ये धन है, ये परकीय रस है। जो गोपियां हैं वो श्याम सुंदर के प्यार में पड़ी हुई है और इस समाज की जो सभी रीति नियमों से वो परे है, सचमुच में वो परे है। जो गोलोक धाम में, नित्य गोलोक धाम वृंदावन में ऐसा सुंदर दिव्य शुद्ध अति शुद्धाति शुद्ध प्रेम। और जो व्यक्ति कृष्ण के लिए रो रहा है उनको रोकना नहीं चाहिए। कृष्ण के लिए जो संसार में लोग किसके लिए रोते हैं? संसार में लोग अपनी जमीन के लिए, अपनी जायदाद के लिए, अपने आप्तिष्ट के लिए, अपने घर में कोई व्यक्ति पधार जाता है, वो चला जाता है तो लोग फूट फूट के रोने लगते हैं, अरे अरे मेरे घर में ये व्यक्ति का मृत्यु हो गई। फूट फूट के रोने लगते हैं, खूब रोने लगते हैं। हाँ, अगर उनका पैसा का बैंक में दिवाला निकाल जाता है तो भी रोने लगता है। बैंक में दिवाला निकाला तो किसी ने अपमान किया तो भी रोने लगता है कि देखो इन्होंने मुझे अपमान कर दिया, ऐसे रोने लगता है। ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये आसक्ति, मोह, माया के कारण है। इस संसार में इल्यूजन, सत्य वस्तु को छुप गया है। और इधर जब उद्धव जी जब वृंदावन में आए थे गोपियों को सांत्वना देने के लिए, ब्रजवासियों को, यशोदा मैया को, ब्रजवासियों की यशोदा मैया की व्याकुलता, यशोदा मैया की जो ममता, प्यार और व्याकुलता को, उनको सांत्वना देने के लिए, ब्रजवासियों की व्याकुलता, खिन्नता को सांत्वना देने के लिए उद्धव जी आए थे। उद्धव जी देख रहे थे सभी गोपियां भी माधुर्य रस में खूब शोक विलाप कर रही है। उनकी हृदय की पीड़ा देखकर वो रो रही थी कृष्ण के लिए सभी। और तभी उद्धव जी को देखो, कोई व्यक्ति बहुत बड़ी मुश्किल की परिस्थिति में जब पड़ता है तो उनको कैसे सांत्वना देना जाता है? बेटा ऐसा रो मत, हाँ आप परीक्षा में नापास हो गए हो, तो उनको बताते कोई चिंता नहीं, आप फिर से आप पढ़ाई कर लेना, और उसमें क्या है बड़ी बात, जीवन का हार और जीत दुनिया का रीत है।
और ओलंपिक में अगर हार जाते हो रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हार और जीत जीवन का क्या है, जीवन का एक अंग है, हार और जीत। अगर कोई रो रहा हो उनको इसी तरह से सांत्वना दिया जाता है भौतिक जगत में। हाँ, अगर आपको गोल्ड मेडल नहीं मिला तो कोई चिंता नहीं, रो मत। अगर समझो अगर आपको पैसा चला गया, आपका दिवाला निकल गया, कोई चिंता नहीं। नौकरी चली गई, रो नहीं, फिर से मिलेगी, रोने का नहीं। हाँ, उनको सांत्वना दिया जाता है। आप क्यों चिंता करें, जीवन बहुत बड़ा जीवन है और इसे बताया जाता है। कोई मर जाता है तो भी सांत्वना दिया जाता है। तो आज नहीं तो कल सबको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। आज वो चले गए, तुम भी एक दिन जाओगे। हाँ, तैयारी करो, तुम भी बूढ़े हो जाओगे, तुम भी मर जाओगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये तो किसी को छूटा नहीं है, सबको लागू हो जाता है, सबको होता ही ये सब, ऐसे बताया जाता है। हाँ, ये तो भौतिक जगत में भौतिक लोगों को इस प्रकार से सांत्वना दिया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब एक व्यक्ति कृष्ण के लिए रोने लगता है तो कृष्ण को तो कृष्ण है, जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण तो हमारा जीवन प्राण धन है, वो तो असली संपत्ति है, प्राण धन है, हमारे हृदय का प्राण धन है। उसी के लिए तो पूरा जीवन हम लगाते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए कि कृष्ण हमारे अंतिम समय में, मृत्यु के समय में कृष्ण का स्मरण हो। अंते नारायण स्मृति, वही कृष्ण और विष्णु का, कृष्ण का हमको स्मरण हो जाए। उसके लिए तो पूरे जीवन भर हम हरिनाम करने लगते हैं, हरिनाम करने लगते हैं। तो ये हमारा जीवन का प्राण धन है, जीवन प्राण धन। तो उनके लिए तो रोना ही चाहिए। अगर कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कृष्ण के लिए रो रहा है तो उनको कैसे रोक सकते हैं? तो उनको तो उल्टा बोलना चाहिए, और भी रो और भी रो लो। किसके लिए? कृष्ण के लिए और भी रो। कृष्ण के लिए और भी रोने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उद्धव जी को यही समस्या हो गई, ये तो कृष्ण के लिए रो रहे हैं। इनफैक्ट वी शुड से क्राई मोर, क्राई मोर। आप ज्यादा रो लो, कृष्ण के लिए और रो लो, कृष्ण के लिए पागल बन जाओ। खूब हरि नाम करने से कृष्ण का स्मरण बना रहेगा। हरि नाम में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा जो युगल मंत्र है, हरे क्या है? साक्षात राधा रानी है। अलग से राधा राधा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। ये युगल मंत्र है। राधा और श्याम सुंदर के साथ साथ में हम भजन करने वाले हम भक्त हैं, साथ साथ में। श्याम सुंदर के भी नाक में नथनी पहनाती है जो यशोदा मैया। जितने राधा रानी जितनी सुंदर दिखती है, श्याम सुंदर भी उतने ही सुंदर दिखते हैं। घुंघराले बाल वाले, मोर पुंक वाले, जो नाक में नथनी पहने वाले, गजमुक्ता पहने वाले, पीला पीतांबर पहने वाले। श्याम सुंदर में और राधा रानी में कोई अंतर ही नहीं है, कोई अंतर ही नहीं है। एक सेव्य भगवान है, एक सेवक भगवान है। तो दोनों में कोई एक आह्लादिनी शक्ति है और एक शक्तिमान है। सूर्य और सूर्य की रोशनी से कोई अलग कर सकते हैं क्या? सूर्य की जो रोशनी है वो राधा रानी है और रोशनी को सूर्य से अलग नहीं कर सकते हैं। क्या चांदनी को आप चंद्रमा से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर चंद्रमा है तो चांदनी है। तो उसी अचिंत्य भेदाभेद भी है। तो इधर प्रभु जी बोल रहे अचिंत्य भेदाभेद। तो उसी प्रकार से जो राधा और कृष्ण, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। जब हम राधा रानी के जो उनकी नित्य किंकरी दासी, जो मंजरी के भाव में राधा रानी की सेवा में जब हम जुड़ जाते हैं तो श्याम सुंदर अपने ही चले आते हैं। राधा राधा रटे चलो आएंगे बिहारी, ऐसे गाते हैं ना। सत्य बात है। जब राधा और कृष्ण दोनों को साथ में लेकर हमको चलना है। और हरे क्या है? साक्षात राधा रानी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा तो ऐसे जो हरि नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए, निरंतर हरि नाम। वृंदावन में खास करके मैंने देखा है श्री राधा कृष्ण चंद्र राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम मंदिर में इस्कॉन की जो कीर्तन मंडली का जो कीर्तन होता है 24 घंटा, तो कितने सालों सालों से अखंड हरिनाम हो रहा है, अखंड हरिनाम। ऐसे अखंड हरिनाम करने से राधा और श्याम सुंदर अपने आप आपके हो जाते। ये सबसे बड़े हमारा धन है, राधा और कृष्ण चंद्र, प्रिया प्रीतम, ये नागर नागरी, ये हीरो हीरोइन हमारे हैं, ये हमारे प्राण धन है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। राधा और कृष्ण को हमारा प्राण रखते हुए, हमारे हृदय में रखते हुए, जो उनकी प्रसन्नता के लिए, राधा और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे मंत्र को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु लोटपोट कर रहे, अष्ट सात्विक विकार में लोटपोट कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे तो कृष्ण सिर्फ गोपी 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 राधे 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 बोलकर द्वारका में वो बेहोश हो रहे हैं, जहां उद्धव जी और नारद मुनि उनको फिर से चेतना में ला रहे हैं और उनको ब्रज की जो सुंदर सुंदर जो उनकी जो लीलाओं को याद कराते हुए उनको फिर से जागृत कर रहे हैं। फिर बलदाऊ जी आते हैं। अब बलदाऊ जी, उद्धव जी बोलते हैं, मैं तो सांत्वना देने के लिए अनेक बार गया, लेकिन मैं क्या उनको सांत्वना दे दूं? वो तो प्रेम की पराकाष्ठा है, वो तो प्रेम की पराकाष्ठा है, और प्रेम की पराकाष्ठा होने के कारण तो उनको तो मुझे बोलना चाहिए, क्या सांत्वना दे दूंगा उनको? तो मुझे उल्टा बोलना पड़ेगा, और भी रो लो कृष्ण के लिए, और रो जाओ, रोने लगो उनके लिए, कृष्ण के लिए अपने पूरी तरह से और भी तड़पना शुरू करो, क्योंकि उस दुख में, उस पीड़ा में ही सबसे बड़ा आनंद है, उस रोने में ही सबसे बड़ा आनंद है, उस दुख में ही सबसे बड़ा सुख छुपा हुआ है। ये तो दिव्य कृष्ण प्रेम है। तो गोपियों के जो रोने के पीछे उनका बहुत बड़ा जो कृष्ण प्रेम छुपा हुआ है। तो उद्धव जी फेल हो गए इन गोपियों को, खास करके राधा रानी को बताते। तो भ्रमर गीत में आप देख सकते हो राधा रानी का जो भक्ति का, प्रेम का जो पराकाष्ठा है वो देख पाए। और उद्धव जी उनको बोलते हैं बलराम जी को, तुम तो जाओ और उनको सांत्वना दे दो। तो बलराम जी बोलते हैं, मैं तो मथुरा से 2 महीने के लिए गया था ब्रज में, लेकिन मैं भी विफल हो गया हूँ, और मैंने उनको आश्वासन दिया था सभी गोपियों को कि कृष्ण बहुत जल्दी आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? कृष्ण बहुत ही जल्दी आ जाएंगे वृंदावन में, और आप सभी को मिल लेंगे, मैं अवश्य उनको भेजने वाला हूँ, ऐसे उन्होंने बताए। लेकिन फिर आखिर में
जो बलदाऊ जी बोलते हैं मैं भी विफल हो गया, क्योंकि ये जो श्याम सुंदर गए ही नहीं वापिस। अभी मैं गया और फिर से अगर मैं जाता हूं उधर उनको सांत्वना देने के लिए, नारद मुनि को और उद्धव जी को बोल रहे बलदाऊ जी द्वारका में कि अगर मैं फिर से उधर जाता हूं तो मेरी बात के ऊपर वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि क्या बताया था, मैंने उनको यही बताया था कि श्याम सुंदर कृष्ण बहुत जल्दी आने वाले हैं, मैं उनको भेज दूंगा। ऐसे मैंने उनको पूरा गारंटी दिया था, पूरा विश्वास दिया था, पूरा का पूरा विश्वास दिया था, लेकिन मैं भी विफल हो गया क्योंकि वो श्याम सुंदर गए ही नहीं। तो फिर उतने में नारद मुनि बोलते किसी भी प्रकार से कृष्ण की ये दशा को हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रेमी भक्त कृष्ण की ये हाल के लिए वो समझ गए कि कृष्ण अभी पूरी तरह से बेहोश होकर गिर गए हैं, उसकी ये दशा के लिए कारण वो समझते हुए नारद मुनि ने सोचा कि मैं वीणा बजाऊंगा। राधाधर मधुमिलिंद जय जय, हाँ राधे गोविंद। जो नरसिंह जी है ना, शिव जी ने उनको यही बात बताया नरसिंह जी को, नरसिंह मेहता जी गुजरात के जो बहुत बड़े शुद्ध भक्त। वैष्णवों का जो कोई जाति बुद्धि नहीं होती है और देश ऐसा कुछ नहीं होता, वैष्णव तो वैष्णव होता है, जो शुद्ध भक्त। तो शिव जी ने उनको बताए कि तुम राधे गोविंद गाओ, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, ऐसे। तो ऐसे जो उद्धव जी, जो नारद मुनि जो है राधाधर मृदु मिलिंद, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। तो नारद मुनि अपने वीणा के ऊपर बजाते हैं, राधिका रमण का वो नाम संकीर्तन करते रहते हैं, और उस तरह से उन्होंने कृष्ण को अभी उठाने का सोच लिया। और कृष्ण उठाते ही वो कृष्ण सीधा इन गोपियों का जो आदान प्रदान करने के लिए, जो जिस प्रकार से गोपियां अपनी भक्ति में भजन में मेरी भजन कर रही है, मेरी याद कर रही है, मेरा नाम संकीर्तन कर रही है, मेरे लिए वो तड़प रही है, वो विराग्नि में उनका जो इतना इंटेंस लव है, उनका जो प्रेम की पराकाष्ठा है, उनको अति तीव्र विरह वेदना हो रही है मेरे लिए। तो मैं भी उतना ही लालायित हूं इन गोपियों के लिए, खास करके राधे के लिए, राधा रानी के लिए। और इसलिए और सभी मंजरियां, गोपियां, ललिता, विशाखा सभी राधा रानी को सांत्वना दे रही है, आपके जो श्याम सुंदर है ना जल्दी से जल्दी आने वाले हैं। और अभी मध्य रात्रि में राधा रानी को सभी वन देवियां, सभी जो गोपियां, मंजरियां, सभी को सभी उनको वन का दर्शन कराएं। हे राधे देखो इधर वन दर्शन का सुंदर, आप क्या करो इनका दर्शन कर दो। इधर किस प्रकार से ये जो वन की शोभा का उनको मन को बताते हैं, और श्याम सुंदर है बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसका भी वो आश्वासन देते हैं। और जब श्याम सुंदर को फिर इसी प्रकार से बलदाऊ जी बोलते हैं कि मैं भी नहीं जाऊंगा उनको सांत्वना देने के लिए। फिर उतने में सुभद्रा जी आती है, और सुभद्रा जी को जब बताया जाता है, सुभद्रा तुरंत तैयार हो जाती है और बोलती है पुरुषों से भी मैं तो एक स्त्री हूं, मैं जब ब्रजवासियों को प्यार से जब दो बातें बताऊंगी तो वो विश्वास करेगी मेरी बात पर, और मैं मीठे मीठे बातों से उन सभी को, गोपियों को और सभी यशोदा, नंद बाबा, सभी को मैं प्यार से समझा दूंगी। इसलिए वो तैयार हो जाती है। तो फिर जब सुभद्रा तैयार हो जाती है, बलदाऊ जी भी तैयार हो जाते हैं, तो मैं भी निकलूंगा आपके साथ साथ, मैं भी चलूंगा। फिर सुभद्रा के लिए रथ तैयार हो जाता है और बलदाऊ जी की भी रथ तैयार हो जाता है। और जैसे भी कृष्ण उठेंगे तो अभी क्या है, जो भगवान है सोए हुए हैं। हाँ, शयन एकादशी, कल के दिन भी एकादशी है ना, तो शयन एकादशी से लेकर उत्तप्पान एकादशी, उत्थान एकादशी तक, और उत्थान एकादशी का दिन मेरा जन्म हुआ था, जो कार्तिक महीने में मेरा जन्म हुआ था। जो कार्तिक महीना है वो राधा रानी का महीना है, कार्तिक महीना है राधा रानी का महीना है।
और उसमें भी जो उत्थान एकादशी है सबसे बड़ी श्रेष्ठ एकादशी है, जिस दिन कृष्ण विष्णु जो कृष्ण है अपने शयन कर रहे हैं, अभी 4 महीने तक जो कृष्ण शयन कर रहे होते हैं उनको उठाया जाता है। जो उत्थान एकादशी के दिन मेरा जन्म हुआ था, ये भगवान की दिव्य आयोजन है। तो और वो भी एकादशी, और वो भी कार्तिक महीना जो राधा रानी का महीना है। तो इसका बहुत ही बड़ा वैशिष्ट्य है। तो अपना खुद का तो गुणगान नहीं करना चाहिए, लेकिन भक्तों की प्रेरणा के लिए जो मैं बात बता रहा हूँ। और जन्म लेते ही मेरे गले में जो एम्बिलिकल कॉर्ड पड़ी थी, जो जनेवा पड़ा था, यानी कि मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूँ वैसे तो तो ये तो अपना खुद का तो गुणगान नहीं करना चाहिए, भक्तों का प्रेरणा बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब मैं खुद हरि नाम करता हूँ तो मैं सब भक्तों को मैं बोल सकता हूँ कि तुम हरि नाम करो, खूब हरि नाम करो। जब मेरा हरि नाम पूरा नहीं होता है, रात को 11-11, 12-12 बजे तक बैठ के हरि नाम पूरा करना होता है। हमको हरि नाम करने में प्यास भी नहीं लगना चाहिए, भूख भी नहीं लगना चाहिए। हरि नाम हमको जब करना है तो हमारा क्या है, नींद हराम होना चाहिए, नींद हराम, ऐसी हरि नाम, ऐसा हरि नाम करना चाहिए। तो कृष्ण को तो मरने वाला प्रेम चाहिए, ऐसा है कि ऐसा ही प्रेम वो चाहते हैं। तो अगर मैं खुद नहीं करूँगा इस तरह से हरि नाम, और ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम नहीं करूँगा, तो फिर मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। अगर मैं ही खुद सिर्फ 16 माला कर रहा हूँ तो आपको मैं ज़्यादा हरि नाम करने के लिए बोल ही नहीं सकता हूँ, बोल ही नहीं सकता। इसलिए जब मैं खूब हरि नाम करूँगा, खूब, तो फिर आपको भी बता पाऊँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम करो। इस प्रकार का भाव जागृति के लिए तो कुछ जीवन का लक्ष्य समझ करके, हमारा जीवन का लक्ष्य है राधा कृष्ण को प्राप्त करना और उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना, रोमांच पुलक वो सब भाव आने के लिए आपको हरि नाम करना ही पड़ेगा, इस प्रकार से भजन करना ही पड़ेगा। कब तक आप जहाँ का तहाँ ही रहोगे, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ने वाले भक्तों के लिए ये विशेष एक प्रोग्राम है, और अन्य भक्तों को वो धीरे धीरे करके इसका देखो, कैसे भी करके ये अमृत का तो आस्वादन हो ही जाता है, चाहे नए भक्त हो, पुराने भक्त हो, सबके लिए जो चाहे वो अमृत है वो कहाँ से भी चख लो, कहाँ से भी चख लो, वो आपको मिठाई लगेगा, मिठाई लगेगा, चाहे नए भक्त हो, पुराने भक्त हो, चाहे कोई भी भक्त हो, ऐसा ही। तो फिर सुभद्रा तैयार हो जाती है। तो बलदाऊ जी बोलते हैं मैं सबसे आगे बढ़ूंगा आपकी रक्षा के लिए। तो बलदाऊ जी का रथ सबसे आगे बढ़ता है, बीच में सुभद्रा और पीछे से कृष्ण को लेके जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये एक मैंने उदाहरण बताया, उसी तरह से जो कृष्ण अभी रात के समय में इन गोपियों को मिलने के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं नंद भवन से, नंद भवन में शयन मंदिर से वो जा रहे हैं, जो गोविंद स्थली में जो योग पीठ है वहां उनको वो गोपियों को मिलने के लिए जा रहे हैं। तो वही पद हमने जो अभी गा लिया, इसको हम दोबारा फिर से ये पद को गा लेते, इसका अर्थ मैंने समझा दिया हूँ। कृष्ण मध्य रात्रि में शयन मंदिर में उठ जा और निकल पड़ते हैं, और नक्षत्र मंडल को दिखाई दे रहा है, और वन की शोभा का वर्णन हो रहा है, और सभी गुरु लोग भी सोए हुए हैं, और ऐसे जो सुंदर वो जो आखिर में कहाँ जाकर पहुँच जाते हैं, सुंदर फूलों के बगीचे में जाकर पहुँच जाते हैं, जहाँ योग पीठ के ऊपर मध्य स्थली में सुंदर अष्टदलाकृति सुंदर रत्न वेदी है, उसको अष्टदल कमल के जैसे सुंदर सिंहासन है, और उधर सुंदर एक कुंज है, अष्टदलाकृति का जो सुंदर कुंज भी है, उसको निवृत्त निकुंज बोला जाता है गोविंद स्थली में। और उसके बाहर की ओर 8 फिर से दोबारा 8 कुंजे हैं, उसके उस मुख्य कुंज के बाहर की तरफ से 8 कुंजे हैं, और उसके बाहर दुगुनी तिगुनी संख्या में अनेक अनेक कुंज है। इस प्रकार से अष्टदल पद्माकृति का जो सहस्त्र दल का कमल के जैसा ये जो योग पीठ है, यानी कि बीच में कुंज है, उसके बाहर की तरफ से 8 कुंजे हैं, उसकी बाहर के कुंज तरफ से दुगुनी संख्या में यानी कि 16 कुंजे हैं, उसकी बाहर की तरफ से 32 कुंजे, उसकी बाहर की तरफ और 64 कुंजे। इस तरह से अष्टदल पद्माकृति से सहस्त्र दल कमल के जैसे जो बड़ा कुंज होता है, और वो जमुना चारों तरफ से जमुना बह रही है, और जमुना से जो वो 4 रास्ते आते हैं, 4 यानी कि 4 दरवाजे हैं, 4 मुख्य रास्ते हैं जो इस गोविंद स्थली में। और इस प्रकार के जो
सहस्त्र दल कमल की इस प्रकार से कुंजों की अनेक कुंजें हैं, और वहां पहुंचने के बाद उसके बाहर की तरफ से पुष्पोद्यान है, और उसकी बाहर की तरफ से फलों का उद्यान है। और कृष्ण रात के समय में ऐसे योग पीठ पर वो जा रहे गोपियों को मिलने के लिए, गोपियां उन कुंजों में हैं, और राधा रानी को भी उस निवृत्त निकुंज में उनको वो बैठी हुई है, और वो अभिसार राह देख रही होती है। और कृष्ण जब जैसे पहुंचते हैं, सबसे पहले वो बाहर का जो पुष्पोद्यान में जाकर पहुंच जाते हैं। कहां जाकर पहुंच जाते हैं? पुष्प के उद्यान में जाकर पहुंच जाते हैं, पुष्पोद्यान में जाके वो पहुंच जाते हैं। और वही पद को इधर बताया गया है। कृष्ण उधर पुष्पोद्यान में, तो राधा रानी बीच में जो निकुंज मंदिर में बैठी हुई है, और पुष्पोद्यान में कौन है? ये सभी गोपियां हैं। गोपियों को जाकर मिल लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि उधर तो राधा रानी नहीं है। राधा रानी तो कुंज में बैठी हुई है, रंग मंदिर में वो बैठी हुई है। वो तो सभी के जो क्या है, वो तो सभी गोपियों की जो स्वामिनी है, वो तो स्वामिनी जो है, वो तो सभी की रानी है, वो राधा रानी है, सभी गोपियों की मंजरियों की प्राण है, वो प्राणेश्वरी है सभी की। तो वो अंदर बैठी है, और बाहर के जो पुष्पोद्यान में राह देख रही होती है, कृष्ण की ही राह देख रही होती है। वो सभी के सभी कृष्ण की ही राह देख रही। और कृष्ण श्याम सुंदर जब उधर पहुंच जाते हैं, तो ये गोपियां उनके साथ बात करने लगती है। तो कृष्ण आते ही कृष्ण भी उतने ही उनका उत्कंठिता होकर उधर पहुंच जाते हैं, और उनको पूछते हैं कि अभी आप तो सब लोग इधर दिखाई दे रहे हो पुष्पोद्यान में, लेकिन मेरी राधा किधर है? मेरी राधा किधर है? श्री गोविंदम ब्रजानंदम संदोहा मंदिर मंदिरम, श्री गोविंदम ब्रजानंदम संदोहा मंद मंदिरम, वंदे श्री ब्रजानंदम, क्या है वो? श्री गोविंदम ब्रजानंदम संदोहानंद मंदिरम, वंदे वृंदावनानंदम श्री राधा संग नंदितम। हाँ, वंदे वृंदावनानंदम श्री राधा संग नंदितम। राधा का स्मरण और राधा का देखते ही श्याम सुंदर बहुत ही उनके संग में वो आनंदित होने वाले, ऐसे हमारे जो श्याम सुंदर है। श्री गोविंदम ब्रजानंदम संदोहानंद मंदिरम, वंदे वृंदावनानंदम राधा संग, श्री राधा संग नंदितम। वो आनंदित होने वाले जो श्याम सुंदर है। तो वो पूछते हैं राधा कहाँ है? सभी गोपियों को पूछते हैं, पाए हो? तो उनको मजाक करते हैं। ये हास्य परिहास है। देखो, भगवान के दिव्य जगत में, गोलोक वृंदावन में इस तरह से हास्य परिहास होता है। हास्य परिहास तो बोलते वो तो अपने शयन मंदिर, अपने तो शयन कर रही है, अपने घर पर है वो यहाँ, वो अपने महल पर है, यावट में बरसाना में है वो यहाँ कहाँ? ऐसे वो गोपियां उनके साथ वो मजाक करने लगती है श्याम सुंदर कृष्ण से। तो फिर श्याम सुंदर कृष्ण पूछने लगते, हे गोपीगण, अगर शयन मंदिर में है, अगर वो अपने महल पर है, तो आप इधर कहाँ, ऐसे आप यहाँ कहाँ, कैसे क्या हो? तो आप वहीं पर होते हो जहां राधा होती है, तो फिर आप इधर कैसे क्या? उनको पूछने लगते हैं श्याम सुंदर कृष्ण। तो ये गोपियां बोलती है, हम तो ऐसे ही चली आई है, हम तो इधर ही रहते हैं, हम कहीं भी जाएंगे। तो फिर वो राधा इधर नहीं है, वो तो महल में है, वो तो शयन कर रही है। ऐसे अगर वो उधर है, तो फिर उनका शरीर का अंग सुगंध इधर क्यों फैल रहा है? उनका शरीर का अंग परिमल इधर पूरे वृंदावन में, पूरे ये जो बगीचे में, फूलों के सुंदर सुंदर गार्डन में, फूलों के जो बगीचे में, उनका अंग का सुगंध कैसा का फैल रहा है? तो फिर वो बोलती, क्योंकि राधा रानी का जो अंग सुगंध है ना, वो क्या है? चंपक युक्त हरिचंदन है। चंपक युक्त हरिचंदन, यानी कि चंपक जो सुगंध है उसके साथ जो हरिचंदन के साथ जो मिला हुआ रहता है, नील कमल युक्त हरिचंदन, ये कृष्ण का नील कमल युक्त हरिचंदन, ये जो है कृष्ण का शरीर का अंग सुगंध है। और उसमें जो चंपक फूलों का जो सुगंध जब मिलाया जाता है, वही राधा रानी का शरीर का अंग सुगंध है। और कृष्ण बोलते हैं, तो ये जो चंपक युक्त नील कमल युक्त हरिचंदन का ऐसा जो सुंदर सुगंध है, राधा रानी का जो शरीर का अंग सुगंध है, ये क्यों आ रहा है? इधर सभी जगह महक, इतना सुगंध आ रहा है, ये कैसे क्या आ रहा है?
तब तो फिर गोपियां बोलती है, क्योंकि हम उनके संग में रहती है, हम हमेशा राधा रानी के संग में रहने के कारण वो हमारे शरीर को लगा हुआ रहता है। राधा रानी के जो भाव में, राधा रानी के जो अंग सुगंध है हमारा शरीर में लगा हुआ रहता है, इसलिए हम हमेशा उनके संग में रहने के कारण ये सुगंध आ रहा है। हे श्याम, तुम इतने समझते क्यों नहीं हो? क्योंकि हम हमेशा उनके संग में रहती है, इसीलिए तो ये सुगंध आ रहा है। तो फिर बाद में श्याम सुंदर को वृंदा देवी है वो इंगित करती है। तो देखो श्याम सुंदर अपनी भ्रुकुटी से, जो कुछ गोपियां हैं श्याम सुंदर को इशारा करते हैं कि राधा रानी को मिलने के ले जाने वाला रास्ता इस तरफ से है। कुछ गोपियां बहुत ही पटु होती है इस प्रेम वार्ता में और प्रेम क्रीड़ा में, केली क्रीड़ा में वो निपुण होती है, और वो ऐसे जो केली किशोरी के लिए मिलने के लिए उनको इंगित करते हैं। तो पद को गाते हुए इधर ही विराम देंगे, आज का दिन हम विराम देंगे। घर परनी जाते हैं अपने शयन मंदिर में सोए हुए थे श्याम सुंदर, अभी वो उठ जाते हैं। नक्षत्र, बहुत सारे नक्षत्रों को वो देखते हैं। श्याम सुंदर कृष्ण आकाश की ओर देख रहे हैं। गगन की ओर देख रहे। सगने गगने देखी नखटर पांति, सगने गगने देखी नखटर पांति, सगने